Daksa ngaja Gyus Sonkani Nangjin tene lena dafa 144 administration tangstok tene tebo thore April 16 dunla Pashmina March po transpo milusi pia administration tankante wo ha goruk yang 144 te tuzane taanok nam tene healing salang chachejot tene violence chachejot tezane mane 144 tanga manok tene ibo tene I ngata ngogol bo genang ne gya ngata nge peacefully nok jive thokne nok tene tebo badnam choche si choksyang thongduk che juna diring la chik thal songte ngata ika zashat ngogol la jukste chang ngata sujige khar sokpang mazera demonang yampo tene ibo sabotage choches tene ibo transpo milushe se pia tene sajishik thongduk tene teo demba mashkomes pera nok tene nye ladak se mi changma junche juna mangpojik tene pashmina mars la shkoches la taldik zate tene rangrang garigun tene chite shkoches chonok tene ngaja sorches la tene shamne unkangun lang gagja tanste doklo tene ken lang tene police mangpo kalte doklo tene tebastana tene pashmina mars po administration cho chukches sokthong amiruk tene teba demba ngaja gyapgal chot yang tebo tene ngata jive chulla tene ngata lasgul bo transpo militia se administration sondu sik thongduk tene ngaje yongche sane thore nanskune na ngeja chi jua pulin mimanskun tene changtang ashkodin samkan gunla tene ngaje khaptak la ngeje nanga salin juks जुले सभी को तो अभी हमें पता चला है कि दफ़ा 144 की घोषणा की गई है जो कि हमें बहुत ही ओवर रिएक्शन लगता है। जैसा आप सभी को मालूम है कि पिछले 31 दिनों से यहाँ पर इतने शांति से लोग प्रार्थना सभाओं की तरह से अनशन पर बैठे रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग होने की कोई आकांक्षा कोई डर नहीं रहा। तो ऐसे में इस तरह के रिएक्शन देना या तो ये नासमझी से गलतफहमी से कोई ओवर रिएक्शन हो रहा है या फिर हमें ये भी लगता है कि क्योंकि ये शांति से हो रहा है तो ये बहुत ही शक्तिशाली है। शांति में आप लोगों को पता है कितनी शक्ति है, तो किसी तरह से इस तरह के रुकावटों से हो सकता है। अभी हम कह रहे थे कि ये शांति भंग होने का एक मंसूबा भी हो सकता है जिसके वजह से फिर ज़ोर ज़बरदस्तियां हों और फिर उससे शांति भंग हो और फिर कुछ इल्ज़ाम लगाएं कि ये वायलेंस था, ऐसा था। तो ये तो सबूत है सबके नज़रों के सामने, दुनिया ने देखा है कि कितनी शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ तक किसी की ऊंची नहीं हुई, तो और कुछ उठाने की तो बात नहीं है। तो ये हमें बहुत दुखद लग रहा है कि ऐसे कहीं पे जहाँ पे शांति है उसमें अशांति शांति के नाम पर ना फैल जाए। और हमारी सदा से ये कोशिश थी और साफ साफ हमने कई बार कहा भी है कि इस मार्च में हम शांतिपूर्ण तरीक़ों से अपने चरवाहे भाई बहनों के पास उनकी हालत जो कि बड़े बड़े परियोजनाओं के वजह से उनकी जो चरागे जा रहे हैं या अतिक्रमण के वजह से जा रहे हैं, उन पर क्या गुज़र रही है वो देश और दुनिया देखे और उनको जो भी मुआवजा हो या सपोर्ट हो या संरक्षण हो वो सब दें। यही हमारी मंसूबा थी कि ये दिखाया जाए, चाहे जहाँ भी रोकें या न रोकें और जाने दें। इससे पता चलता है कि सरकार कितनी पारदर्शी है। हम ये कह रहे थे कि अगर वो भारत की ज़मीन पर भारत के नागरिकों को खुले छूट से, जैसा लोकतंत्र है, आज़ादी है, जाने देते हैं तो इसका मतलब होगा कि बिल्कुल साफ़ है, साफ़ इरादे हैं, साफ़ दिल हैं, तो कुछ भी छुपाने को नहीं है, जैसा है वैसा
पारदर्शी देश और पारदर्शी सरकार है। मगर अगर रोकते हैं तो कहाँ रोकते हैं उससे हमें पता चलेगा कि कितना बताने को या छुपाने को है। कोई ऐसी बात है जो कि वो नहीं चाहते कि देश को दुनिया को पता चले। तो अब ये एक तरह से एक बयान है। इस तरह से दफ़ा 144 एकदम शांत प्रार्थना करने वालों पर अगर लगता है तो एक तरह से ये बयान है कि हम नहीं दिखा सकते हैं वास्तविक परिस्थिति हमारे चरागों की क्या है, चरवाहों की क्या है, ये सब हम नहीं दिखा सकते हैं। हम सच्चाई नहीं दिखाएंगे, हम पर्दे में रखेंगे सच्चाई। तो ये बहुत दुखद होगी ऐसा हो तो। अभी भी हम सोचते हैं कि इसमें कोई गलतफहमी है क्योंकि केंद्र से चलता है यहाँ पर प्रशासन का भागडोर, तो कुछ कहने में, कुछ समझने में गलतफहमियाँ हुई हैं। क्योंकि नहीं तो इससे बहुत बुरा एक संदेश जाएगा कि लद्दाख में बहुत कुछ छुपाने को हो। ये सरकार के लिए भी, देश के लिए भी हित में नहीं होगा, भारत के छवि के लिए भी हित में नहीं होगा। पूरी दुनिया को मालूम है कितनी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ के लोग यहाँ पर थे, और अब अगर इनको यहीं रोक लिया जाता है तो हमारा कोई इरादा ये नहीं है कि हम उनसे टक्कर लेंगे और वायलेंस करेंगे। ये हम बोलते आए हैं, मगर जैसे रोकते हैं, जहाँ रोकते हैं, ये अपने आप में एक बयान बनेगी। बहरहाल जैसे छिरिंग साहब ने कहा, हम इस पे गौर करेंगे कि अगला कैसा कदम हो, मगर जो भी करेंगे शांति से करेंगे। तो अगले कल और परसों में हम लोगों को बता पाएंगे कि आगे क्या खिदमत अमली या योजना होगी, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ऐसे एक्शन पे ऐसा रिएक्शन होना चाहिए। कोई कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है लगता है। तो हमें उम्मीद है कि कल तक में ये दुरुस्त होगा, और जो लद्दाख के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे थे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जाने के लिए, उन्हें इस तरह से नहीं रोका जाएगा। देश के बहुत से हिस्सों से लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे मार्च के लिए, उन्हें भी ये ना रोका जाए, क्योंकि शांति से कोई भी इजहार करना तो ये हमारा लोकतंत्र में एक हक है। अशांति फैलाएं तो बिल्कुल हक है प्रशासन का कि वो रोकें, मगर ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। तो ऐसे में इस तरह के रिएक्शंस, या जिस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को थाने में बुलाकर उन पे ज़बरदस्ती कहें या उनको डरा कर कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको इन बॉन्ड्स पर साइन करना चाहिए, ये तरीके नहीं हैं शांति बनाए रखने की, जो कि बहुत बदकिस्मती होगी पूरे लद्दाख के लिए, प्रशासन के लिए, देश के लिए, कि ऐसा कोई संदेश लद्दाख से दुनिया को जाए कि यहाँ पर लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, शांति से कुछ इजहार करने की, प्रोटेस्ट करने की, जो हमें हकूक़ मिलते हैं हमारे संविधान में, वो भी छीन लिए जाएं बिना किसी ऐसे वाक़ये के जिसमें कि ये कह सकें कि यहाँ पर ये होने जा रहा है। तो ऐसे में लोग तो यही समझेंगे कि अशांति की तो कोई संभावना ही नहीं थी, तो सरकार ही कुछ छुपाने पे, कुछ दबाने पे लगी हुई है। तो ये गलत संदेश जाएगा। हमें उम्मीद है ऐसा संदेश नहीं जाने देंगे, और शांति और न्याय और नियम, लोकतंत्र बहुत जल्द बहाल किया जाएगा लद्दाख में। उम्मीद है कल तक। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आप सेक्शन 144 लगा है और आप कह रहे पश्मीना मार्च पे रोक लगाया जा रहा है, तो वही हम ये सवाल भी करेंगे जो यहाँ पे अनशन के लिए बैठने आएंगे लोग, जो बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ते हैं दिन में, तो उस पर भी तो फ़र्क पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं उस पर? शायद अगर बिल्कुल लोग नहीं जुड़ पाते हैं तो शायद नहीं जुड़ पाएँ, मगर हमारा ये नहीं है कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती से शांति भंग करें। तो ये तो प्रशासन पर है कि वो कैसा इल्ज़ाम खुद पे उठाना चाहेंगे, कि वो बिल्कुल साफ़ हैं और भारत के नागरिकों को भारत की ज़मीन पर चलने फिरने का अधिकार है, या भारत ऐसा पारदर्शी नहीं है, यहाँ पर कोई हक नहीं चलेंगे। ये संदेश हमें कल और परसों में पता चलेगा। जी, तो जैसे आपने कहा कि एक जो यहाँ वॉलंटियर्स है उनको पुलिस बुला के वहाँ पे बॉन्ड कुछ साइन करवा रहे हैं,
तो किस तरह का ये सिलसिला कब शुरू हुआ सर, कब कितने बच्चों को यहाँ से मुझे लिया तो गया? ये आज और कल में ही पता चला। हमने वकीलों से भी इस पे पूछा तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई हादसा, कोई इंडिकेशन, कोई एग्जाम्पल नहीं है कि किसी ने कुछ किया है। तो ये डराने के लिए किया जा रहा है और इसलिए लोग कर भी नहीं रहे हैं। तो लोग तो मतलब कहीं गिरफ्तार हो उससे कोई आज डरता नहीं है। जो सच्चाई के रास्ते पे, शांति के रास्ते पे अगर कोई कदम उठाएं तो उठाएं, हम तैयार हैं। मगर उम्मीद हमें ये है कि इस तरह से शांति के नाम पे अशांति लद्दाख में न लाया जाए। लद्दाख पहले से ही बहुत ही संवेदनशील जगह है और हम इज़्ज़त करते हैं कि इस जगह पे हमारे देश की छवि सही रहे। तो इस तरह से ये थोड़ा और पेचीदा होगा, जो कि बदकिस्मती होगी। जी, अगला कदम क्या रहेगा सर? क्या आप लोग बातचीत करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि जैसे आपका कहना है कि बहुत लोग बाहर से भी आएंगे, जुड़ने वाले थे जो पश्मीना मार्च को लेके, तो आगे का क्या आपके? अभी हमने ये सुना है तो इसलिए हमने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है। बाकियों से हम सलाह करेंगे। एपेक्स बॉडी है हमारी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है। मुझे उम्मीद है काले शायद बताएं कि ये सब देखने के बाद कुछ फैसला लिया जाएगा। मगर जैसा भी हो, इरादा कहीं भी अशांति फैलाने का या कोई हिंसा हो, ऐसा कहीं भी नहीं है, नहीं था कभी भी। और हम सदा से बोलते आए हैं कि हम देखेंगे कि क्या उनका रिस्पॉन्स रहता है।